जाने मुस्तफा हमारा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह का ब्लॉग कुछ इस तरीके से स्टार्ट ले रहा हूँ कि पहले चूल्हा सही करा के आऊँगा, उसके बाद जो है ना नाश्ता करूँगा, क्योंकि चूल्हा जो है ना पतीलियाँ बहुत काली कर रहा है। तो सोचा पहले आप लोगों को बता दें कि पहले नाश्ते से पहले जो है चूल्हा सही करवाना ज़रूरी है, उसके बाद हम पतीलियाँ काली नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। उसके बाद हम पतीलियाँ काली नहीं करेंगे हम। पता नहीं चल रहा ना, लकड़ियों पे पक रहा है, गैस पे पक रहा है। जो बात है, जब तक आप फ्रेश हो मैं जाके आता हूँ। कहाँ से और ये नोजी पे क्या हुआ, लाल लाल होता रहता है? स्पॉट? मार दिया मिक्की होगा माउस आपने फिर। क्या? घुटना? मैं क्यों मारूंगा घुटना? जस्ट जोकिंग। जस्ट किडिंग। चलो। खैर, हमारी नोक-झोंक तो स्टार्ट ही नाश्ते से पहले हो गई शुरू। होती ही रहती है। होती रहती है, और आज धूप भी बहुत है, हाँ, तो अपना मैंने वो भी आ सनग्लासेस गया लगा लिए हैं। कौन आ गया? भंवरा। हमारा। भंवरा भंवरा, ये अंदर घुस गया। चलेगा भाई, अंदर ही चलेगा। चाहो में बैठी आ जाएगी। चले। जी वीवर्स, मैं आ चुका हूँ चूल्हे वाले की शॉप पर, जो हमारे एरिए में ही इनकी शॉप है। क्योंकि इसमें मुझे ये जो फेरी लगाते हैं ना, तो उनसे मैंने ये चूल्हा सही कराया था, लेकिन वो भी चूना लगा के गए। वो ऐसे कि बस उसका जो नोज़ल होता है, मुझे अभी पता चला है कि इसमें जो नोज़ल लगता है उसका सुराख उन्होंने बड़ा कर दिया था, तो उससे हमारी पतीलियाँ काली हो रही थी। मतलब उन्होंने प्रॉपर सर्विस नहीं की थी। तो ये अंकल तो खैर आपको पता है कि जो दुकान लेके बैठे हुए हैं ना, वो मुकामी होते हैं, और जो ये फेरी लगाते हैं ना, इनकी कोई शॉप नहीं होती। अब हम उस बंदे को कहाँ ढूंढते? तो 250 रुपये पहले मैंने उनको दिए थे। खैर 250 रुपये इनको भी दे रहा हूँ, क्योंकि लेकिन ये प्रॉपर कहने लगे कि बेटा सर्विस वगैरह मैं सब चीज़ें कर दूँगा। नोज़ल इन्होंने मेरे सामने नए डाले हैं इसमें, और देख लीजिए आप कि ये कंटिन्यू इनका बेटा भी इनके साथ बैठा हुआ है, जो कि इनका हाथ बढ़ाता है। एक ही बेटा है माशाल्लाह से, जो इनके साथ लगा रहता है। सो वीवर्स, मेरा मानना, मुझे ये सीख मिली है कि आपकी मतलब जो भी काम वगैरह हो, तो आप किसी फेरी वाले पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करें। और जो मुकामी होते हैं, दुकानदार होते हैं, अभी ये इस उम्र में भी अंकल बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो मुझसे अपनी बात भी शेयर कर रहे थे कि बेटा घर चलाने के लिए तो बैठना पड़ता है। सामने ही गली में इनका घर भी है, रेंट पर ये लोग रहते हैं। और कहने लगे सारा दिन बैठता हूँ, लेकिन ये कि शुरू से काम की आदत है, घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन करना तो है बच्चों के लिए। तो खैर, अब इनके कहने पे जो है ये मैंने दोबारा से सर्विस कराई है। अगर ये जब भी सही नहीं होता है तो मुझे इसके नए बर्नल डालने पड़ेंगे। तो मैंने यही सोचा है कि बर्नल का ख़र्चा तो 1200-1500 रुपये का आ रहा है फ़िलहाल इसी को। अब जैसे तैसे करके, क्योंकि ये पंजाब का चूल्हा है ना, ये थोड़ा हार्ड है, और ये पंजाब से ही हमें गिफ्ट आया था।
शादी के बाद जो है। तो खैर अब इसका कुछ सामान जो है वो यहाँ मिलना मुश्किल होता है, अंकल ने जैसा मुझे बताया है। तो जी दोस्तों, जैसे कि अंकल ने मुझसे बहुत सारी बातें अपनी भी शेयर की और ये काम के दौरान इसका बताते भी गए कि इसमें क्या क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ ख़राब है। तो जो चीज़ें सही थी अंकल ने डाल भी दी, नोज़ल वगैरह इसके नए डाल दिए। और उसका इन्होंने कहा है कि आप चेक कर लीजिएगा और अगर ये फिर भी मिसिंग करे तो आप जो है इसका नया सामान आप डाल दीजिएगा। लेकिन ये भी बताया था कि पंजाब का जो थोड़ा सा चूल्हा है ये हार्ड होता है ना। ये एक और आपको चूल्हा दिख रहा है, ये थोड़ी हल्की चादर का है। ये पुराना चूल्हा 2000 रुपये का कोई अंकल से परचेज़ ले करके जाएगा तो अंकल इसकी सर्विस करके उसको देंगे। और इस चूल्हे का सामान यहाँ इसलिए नहीं मिलता कि ये आउट ऑफ सिटी है। और जो है अंकल यही कह रहे हैं कि जब अगर ये फिर भी नहीं चले सही तो फिर जब आपके हाथ में पैसे हो तो आप इसका नया बर्नल डाल दीजिएगा, क्योंकि ये एक जो बर्नल है ये 700 रुपये का है, बता रहे हैं मुझे। छोटा बर्नल 700 का है और बड़ा जो है वो 800-900 का है, मतलब 1500-1600 इतने तकरीबन इसका ही खर्चा आएगा। फिर आप ज़्यादा वक्त निकालना पड़ेगा लियाकताबाद मार्केट या फिर वो जो है अल्लाह भला करे गोली मार्केट जो है जहाँ पे चूल्हे का सामान मिलता है। अंकल मुझे बता रहे हैं कि वहीं से ये इसका आपको नया सामान मिल जाएगा। खैर व्यूअर्स, दूसरों का कहते हैं ना दुख सुनना चाहिए। जिस हिसाब से अंकल से मेरी बहुत सारी बातें होती रहीं, मैं 1.5-2 घंटे अंकल के पास बैठा क्योंकि मुझे ये सही कराना लाजमी था। मैं सुबह फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहुँच गया था, सनोबर सो रही थी तो मैंने चूल्हा उठाया और मैंने कहा आके ही नाश्ता करूँगा। और अब मैं घर पहुँचूँगा तो शायद लाइट भी आ चुकी होगी और 11:30-12 बजे हम लोग नाश्ता करेंगे। हो सकता है वो उड़ गई हों, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक कोई कॉल नहीं आई है उनकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जाओगे खैरियत से होंगे। और हाँ, आज पूरा दिन कोई भी व्लॉग नहीं शूट हो सका, नहीं हुआ। आज पूरे दिन कोई भी व्लॉग शूट नहीं हो सका है बिकॉज टाइम भी नहीं मिल सका। वीडियो एडिटिंग वगैरह में लग गई थी, जुनैद भी काम से गए हुए थे बाहर और अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। अब पानी लेने गए, मैंने शाम की चाय बनानी रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह सर की नमाज़ पढ़ चुकी हूँ और रोटियाँ बनानी है उसके बाद। और ऐसी जो लाइट नहीं है और बस 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 यही है। ऐसी रूटीन स्टार्ट हुई है पूरे दिन में और कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सके और ना ही शूट कर सके, क्योंकि एक होता है ना जुनैद साथ होता है ना तो कुछ ना कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे ये हो रहा है तो ये शूट कर ली जाए, ये शूट कर लिया जाए। बड़ा जुनैद थे ही नहीं तो मैं अकेली थी तो मैं क्या शूट करती, बस यही ख्याल। तो फिर आज जो है 1 वीक से जो बहुत खूबसूरत और प्यारा मौसम हो रहा था ना, तो आज बहुत शदीद गर्मी थी। आज यानी काफ़ी टाइम बाद 42-43 फीलिंग्स शो हो रही थी। तो बस ऐसे ही था, ऐसे ही रहा पूरा दिन। अप एंड डाउन अब असर हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट हाफ डे से ज़्यादा पूरा दिन तकरीबन गुजर चुका है और अब थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। तो बस जुनैद आते हैं तो आपसे मिलते हैं। और खैर से जो है मुहर्रम का चांद होने वाला है तो बस उसके बाद जो है ज़्यादातर वो दिन एहतराम के होंगे, इबादत है, रोज़े हैं। जस्ट लाइक जैसे लास्ट ईयर जब मैंने स्टार्ट लिया तो व्लॉगिंग रिवील हुए थे तो मुहर्रम आए थे, तो मोस्टली मैंने उन दिनों में जो है व्लॉग बनाए थे। बट मैं बहुत कम चीज़ें जो है ना शो ऑफ कर रही थी कि नहीं यार, सबके अपने अपने जो है क्या कहते हैं तरीक़ाकार है और जिसका जो भी है। मेरा कुछ ऐसा ही है कि हम रोज़े रखते हैं और जो नाफिल हैं वो है कुरान शरीफ का सिलसिला होता है कि कुरान शरीफ पढ़ना है। इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत है, तस्बीहात हैं और जो फातिहा और नज़र नियाज़ के सिलसिले होते हैं वो अलग होते हैं। तो बस जो बड़ों को करते हुए देखा वही करते आ रहे हैं। तो और बस ये है कि अल्लाह पाक बस हमें इतनी हिम्मत दे कि और जो हम करते हैं छोटा मोटा टूटा टूटा कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा, वो अपनी बारगाह में कबूल करें और उन सब के सदक़े में हम सब की जो परेशानियां हैं और जो तकलीफ़ें हैं वो दूर करें। सो बस मिलता है आपको थोड़ी देर में।